नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हरिओम इंस्पायर्स इंडिया पर। मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में बांग्लादेश का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं अपनी तूल पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है और ऐसे में प्रश्न उठना लाजमी है भारत की ओर से, भारत की जनता की ओर से। क्या बांग्लादेश इस प्रकार का विरोध कर रहा है या बांग्लादेश के जो नागरिक है वो लगातार भारत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं? ऐसे में कहीं ना कहीं भारत के नागरिकों के मन में भी एक तरीके का आक्रोश है कि बिना किसी वजह के प्रदर्शन हो रहे हैं भारत के खिलाफ। क्या इसके खिलाफ भारतीय सरकार या भारत सरकार या फिर भारतीय नागरिकों को आवाज़ उठाना चाहिए, या फिर कहीं ना कहीं एक तरीके से भारतीय नागरिकों के मन में प्रश्न उठ रहा है कि क्या बांग्लादेश में जिस प्रकार से प्रदर्शन हो रहे हैं, भारत के नक्शे को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, ऐसे में भारतीय नागरिक आक्रोश में है और कहीं ना कहीं उनके मन में एक मंशा है कि क्या बांग्लादेश को उसी की भाषा में जवाब नहीं देना चाहिए? क्या इस तरीके का जो प्रदर्शन भारत के खिलाफ जो भड़क रहा है उसको काउंटर करने के लिए भारत सरकार को भी सामने आना चाहिए? ये तमाम तरीके के प्रश्न जो है वर्तमान में उठ रहे हैं, भारतीय नागरिकों के मन में भी इस प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं और इन्हीं प्रश्नों को हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया है और इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट या आप यदि पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मेरे प्यारे साथियों, 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसकी एक मुख्य वजह यह थी कि कहीं ना कहीं जो पूर्वी पाकिस्तान था, यानी कि 1947 में जब पाकिस्तान अलग हुआ था तब पूर्वी पाकिस्तान एवं एक जो मूल पाकिस्तान है, दो पाकिस्तान बने थे। तो कहीं ना कहीं जो पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग हैं वो जो मेन पाकिस्तान है उससे प्रताड़ित हो रहे थे। वहाँ की जो आर्मी है वो पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को लगातार प्रताड़ित कर रही थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो प्रताड़ित, वहाँ की जनता अत्यधिक प्रताड़ित हो रही थी। पूर्वी पाकिस्तान यानी कि जो वर्तमान बांग्लादेश है, वहाँ की जो जनता है प्रताड़ना को झेल नहीं सक पा रही थी। ऐसे में वो भारत की बॉर्डर को क्रॉस कर करके भारत में प्रवेश कर रही थी और लगभग लाखों की तादाद में जो है वो बांग्लादेशी भारत में प्रवेश कर रहे थे। तो ऐसे में उस समय की तत्कालीन सरकार ने यह निर्णय लिया या विदेशों से भी उस समय जो है राय मांगी गई कि क्या करना चाहिए। तो ऐसे में जो विदेशी कंट्रीज़ है उनका किसी भी प्रकार का रिप्लाई नहीं आता है। तो ऐसे में तत्कालीन जो मौजूदा सरकार थी उन्होंने जो है 1971 में पूर्वी पाकिस्तान को जो है प्रताड़ना से बचाया और एक तरीके से यूँ कहा जा सकता है कि एक अलग जो है बांग्लादेश देश का निर्माण किया। तो शायद बांग्लादेश जो है वर्तमान में इस बात को भूल रहा है और वह पूर्णतः यह कहा जा सकता है कि वो अपने मूल पाकिस्तान की ओर लगातार लौटता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में प्यारे साथियों, जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी इस बात को प्रमोट कर रहा है या दूर से बैठे हुए एक तरीके से मज़े ले रहा है या यूँ कह सकते हैं हम कि बांग्लादेश की एक तरीके से मदद कर रहा है किसी भी प्रकार से, कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश के नागरिकों के मन में भी भारत के खिलाफ जो है वो नकारात्मक भावना बैठे, प्रदर्शन हो और कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है यह चाहता है कि भारत जो है वो टू फ्रंटियर वॉर के लिए तैयार रहे। यानी कि जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच क्लेशेस होते हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं बांग्लादेश भी इस चीज़ के लिए तैयार हो जाए कि कहीं ना कहीं जब भी पाकिस्तान से क्लेशेस हो तो बांग्लादेश की फोर्सेस या बांग्लादेश भी एक तरीके से भारत में जो है प्रदर्शन करे या फिर किसी भी तरीके से जो बॉर्डर का क्लेशेस है वो बांग्लादेश फोर्सेस भी बढ़ाएं। तो भारत के लिए यह मेन चुनौती बनता जा रहा है ये जो बांग्लादेश का वर्तमान में जो क्लेशेस हो रहा है, जो चुनौतियाँ प्रदर्शन हो रहे हैं, तो ऐसे में भारत के लिए चिंताजनक विषय है। प्यारे साथियों, वैसे ही भारत टू फ्रंटियर वॉर के लिए हमेशा तैयार रहता है। भारतीय सेना एक तरफ से पाकिस्तान के लिए तैयार रहती है, एक तरफ से चीन के लिए तैयार रहती है। प्यारे साथियों, ऐसे में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश भी जो है भारत के खिलाफ जो है वो एक खड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है और पाकिस्तान भी उसको साथ लाने का प्रयास कर रहा है। चूँकि पाकिस्तान डायरेक्टली भारत से लड़ नहीं पा रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं जब पाकिस्तान और भारत का क्लेशेस हो तो बांग्लादेश भी सामने निकल करके आए और चीन भी सामने निकल करके आए। प्यारे साथियों, ऐसे में मेरा मानना यह है कि चाइना जो है एक तरीके से बिजनेसमैन की तरह जो है एक तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। चूँकि चाइना इस वक्त जो है इस तरीके का जब क्लेशेस होगा तो चाइना डायरेक्टली तौर पर इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। वो या तो बांग्लादेश को हथियार बेचेगा या पाकिस्तान को हथियार बेचेगा और उन दोनों को उकसा करके दोनों को लड़ाएगा। ऐसी स्थिति में जो भारत के मन में जो प्रश्न है या भारतीय नागरिकों के मन में तमाम जो प्रश्न है कि क्या भारत को ऐसे प्रदर्शनकारियों पर रोक लगानी चाहिए,
क्या भारत को बांग्लादेश के ऊपर सीधा डायरेक्टली अटैक करके बांग्लादेश को चुप करा देना चाहिए? क्या भारत इस चीज़ के लिए तैयार है भी या नहीं, हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से जो पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश है वो प्रताड़ना झेल रहा था उस समय। मेरे प्यारे साथियों, जब आज़ाद हुआ था तब ये एक तरफ पाकिस्तान ये है और ये एक तरफ पाकिस्तान था, और इसको 1971 में आज़ाद कराकर जो है इस हिस्से को अलग किया गया था। मेरे प्यारे साथियों, जब 1971 में अलग हुआ उस दौरान ये जो पश्चिमी जो पाकिस्तान है यानी कि यहाँ के जो मुसलमान हैं वो पूर्वी पाकिस्तान जो था यानी कि वर्तमान में जो बांग्लादेश है इसके मुसलमानों से उच्च अपने आप को दर्शाता था। यानी कि यहाँ के जो मुसलमान हैं वो उच्च गुणवत्ता के हैं, उच्च एक तरीके से कहा जा सकता है कि यहाँ के मुसलमान उच्च हैं इन लोगों से। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये लोग जो है वो लगातार पूर्वी पाकिस्तान के जो यानी कि जो वर्तमान में बांग्लादेशी है इनको लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। तो ऐसे में भारतीय फोर्सेस ने इनको एक तरीके से आज़ाद करवाया था, और उसी का एहसान अभी तक जो है वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश ने अभी तक नहीं माना है और लगातार भारत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। और पाकिस्तान भी यही बात चाहता है कि कहीं ना कहीं जो 1971 में हमारे जो भारतीय फोर्सेस हैं, इंडियन आर्मी ने जो इनके जो लगभग 90,000 यानी कि जो पाकिस्तानी आर्मी के जो जवान थे इनकी लगातार जो पेंटें उतारी थी या पतलून उतारी थी, तो उसको कहीं ना कहीं जो इनके मन में रोष है, कहीं ना कहीं ये अपने आप में गिल्टी फील करते हैं। तो उसी को बदला लेने के लिए, क्योंकि डायरेक्टली तो ये बदला भारत से ले नहीं सकते, ऐसे में कहीं ना कहीं पाकिस्तान को वो उकसाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं वो बांग्लादेश को उकसाने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या भारत को इसको काउंटर करना चाहिए या भारत को इसको मुंह तोड़ जवाब एक तरीके से देना चाहिए, या इस तरीके के जो प्रदर्शन हो रहे हैं ये आगे चलकर आने वाले समय में कहीं क्या भारत को दिक्कत दे सकते हैं? प्यारे साथियों, एक तरीके से जो भारत की जो चिकन नेक है यानी कि ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से को बांग्लादेश के जो युवा नेता है एक तरीके से जो हाल ही में जिसकी हत्या हुई है वो लगातार भारत विरोधी बयान देते हुए भारत के इस हिस्से को यानी कि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होता हुआ जाता है अलग करने की बात कर रहा था। प्यारे साथियों, जो भारत के खिलाफ इस तरीके की बातें करता हो, क्या भारत को उसको मुंह तोड़ जवाब नहीं देना चाहिए? क्या इंडियन आर्मी को इस तरीके का जो मिशन है, जो भारत के खिलाफ जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट फैलाते हैं उनको ख़त्म नहीं करना चाहिए? तो ऐसे में जो है कहीं ना कहीं प्रत्येक भारतीय के मन में ये सवाल उठना लाजमी है। प्यारे साथियों, भारत सरकार जो है वो अभी तक इस मामले पर चुप क्यों है? क्यों बांग्लादेश को जवाब नहीं दे पा रही है? क्या क्या भारत के सामने चुनौतियां हैं? प्यारे साथियों, एक तरफ से अगर देखा जाए तो भारत के जो सामने है वो एक दुश्मन के तौर पर देखा जा सकता है, तो एक पाकिस्तान को ऑलरेडी है ही सही। सेकंड, हम चाइना को भी एक तरीके से जो है देख सकते हैं। तीसरा जो है कहीं ना कहीं बांग्लादेश को अगर हम जवाब देते हैं या बांग्लादेश से किसी प्रकार का वहाँ की जो मोहम्मद यूनुस है उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई करते हैं या उसको हटाने का प्रयास करते हैं, तो अमेरिका के द्वारा बिठाई हुई सरकार इस वक्त बांग्लादेश में है। तो एक तरीके से भारत टू फ्रंटियर वॉर के लिए तो हमेशा तैयार रहता ही है। तो दो देश से दुश्मनी तो वैसे ही ऑलरेडी है, कहीं ना कहीं तीसरे देश यानी कि बांग्लादेश से भी दुश्मनी होगी। और बांग्लादेश में जो सरकार अमेरिका के द्वारा बिठाई गई है कहीं ना कहीं उसको भी एक तरीके से कहीं ना कहीं उससे भी दुश्मनी मोल लेना अमेरिका से भी भारत इस पर जो है कहीं ना कहीं सोच विचार कर रहा है। मेरे प्यारे साथियों, तो भारत जो है इन सभी स्थितियों से निपटने के लिए अभी काफ़ी विचार करेगा। क्या भारत की विदेश नीति होना चाहिए? कैसे बांग्लादेश को प्रत्युत्तर करना चाहिए जिससे कि इस तरीके के भारत के खिलाफ प्रदर्शन को रोक भी पाए और किसी भी कंट्रीज से जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो है किसी प्रकार के क्लेशेस ना हो, भारत यह चाहेगा। क्या लगातार इस तरीके के प्रदर्शन यदि बांग्लादेश में होते रहे और जो एक तरीके से जो पाकिस्तान है वो बांग्लादेश की मदद कर रहा है, वो चाहेगा कि यहाँ पर बांग्लादेश की धरती पर किसी भी तरह से आतंकवादी अड्डे पनपे, आतंकवादी जो है टेररिस्ट कैंप बने और बांग्लादेश की धरती का यूज़ जो है भारत को कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाने के लिए हो? तो क्या भारत को इसी वक्त जो है बांग्लादेश के खिलाफ जो है आवाज़ उठानी चाहिए या बांग्लादेश को ट्रीटमेंट अच्छी तरीके से करना चाहिए? पता चले एक साल बाद इस बात को हम समझ पाएँ कि बांग्लादेश में जो है टेररिस्ट कैंप पनप रहे हैं और वो जो है अपनी बांग्लादेश की धरती का इस्तेमाल करके भारत को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
क्या भारत जब उस समय बांग्लादेश के खिलाफ जो है कहीं ना कहीं एक ऑपरेशन चलाएगा, किसी प्रकार की कार्रवाई यदि करता है, तो भारत जो है आज क्यों नहीं कर सकता है? ये तमाम जो प्रश्न है वो प्रत्येक भारतीय के मन में वर्तमान में अभी है। और ऐसे में आपकी क्या राय है इस विषय पर? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।